नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। एक पुरानी कहावत है, तोल मोल के बोल। इसका अर्थ है कि बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज की स्थिति पर यह कहावत बिल्कुल मुफीद बैठती है। उनकी खुद की कही गई पुरानी बात आज उनके लिए मुसीबत बनने जा रही है, क्योंकि ट्रंप अपने वादे से मुकर रहे हैं। कौन सी बात? एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह से रिलीज करने की बात। ट्रंप ने खुद 2024 का चुनाव इस वादे पर लड़ा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इन फाइल्स को खुलवा देंगे। 2025 में ट्रंप की ही सरकार ने फाइल्स का पहला हिस्सा रिलीज भी किया, लेकिन आरोप लगाए जाते हैं कि मई 2025 में जैसे ही ट्रंप को पता चला कि फाइल्स में उनका भी नाम है, तो उनका स्टैंड बदल गया। अब ट्रंप इन फाइल्स को रिलीज नहीं होने देना चाहते। अब अमेरिका की हाउस ऑफ ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने 3 ईमेल्स रिलीज किए जो एप्स्टीन के स्टेट से मिले। इनमें ट्रंप का भी जिक्र है। यह कमेटी अमेरिका की संसद की एक टीम है जो देखती है कि सरकार अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। इसके बाद रिपब्लिकन पैनल ने भी ढेर सारे ईमेल्स निकाले जिनमें ट्रंप को लेकर कई तरह की बातें कही गई। क्या है इन ईमेल्स में? क्या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज साबित हुआ है? ट्रंप इन फाइल को रिलीज क्यों नहीं होना देना चाहते? ट्रंप के इस बदले हुए स्टैंड से अमेरिका की राजनीति पर क्या असर होगा? सभी मुद्दों का एमआरआई स्कैन करते हैं। डेमोक्रेट्स ने क्या आरोप लगाए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों की ओर से जारी संचार में इस बात का खुलासा किया गया कि फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन ने 2011 में एक ईमेल में लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के घर पर यौन तस्करी की पीड़िता के साथ घंटों बिताए और वर्षों बाद एक अलग संदेश में कहा कि ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते थे। हाउस ओवरसाइट कमेटी में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक किए गए ईमेल से एप्स्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती के बारे में सवाल उठ रहे हैं तथा इस बात पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप को एप्स्टीन के कृत्यों की जानकारी थी। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने हालांकि एप्स्टीन के कथित अपराधों के बारे में कोई भी जानकारी होने से लगातार इनकार किया है। व्हाइट हाउस ने क्या सफाई दी? व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने ये ईमेल इस बात को छोड़कर कुछ भी साबित नहीं करते कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ गलत नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने एप्स्टीन की हरकतों के बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी पुरानी बात उनके दावों को कमजोर करती है। कौन था जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक करोड़पति फाइनेंसर जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी का आरोप था। एप्स्टीन की गिरफ्तारी 2019 में हुई थी। उसी साल उसने न्यूयॉर्क जेल में आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले में उसके करीबी सहयोगी गिस्लेन मैकवेल को भी यौन तस्करी का दोषी ठहराया गया। एप्स्टीन के संपर्क में कई बिजनेस टाइकून, राजनेता और हस्तियां रही थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चा में रहा। वही एप्स्टीन फाइल्स एक दस्तावेज संग्रह है जिसमें जेफरी एप्स्टीन और उसके करीबियों से जुड़ी बहुत सारी छानबीन की सामग्री, रिकॉर्ड, कोर्ट में पेश किए गए सबूत शामिल है। क्या है एप्स्टीन फाइल? एप्स्टीन फाइल एक फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित दस्तावेजों, साक्ष्यों और अदालती रिकॉर्ड का संग्रह है। ये फाइल लोगों के दिलचस्पी का विषय रही है। इसमें हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी शामिल है। वे किसी न किसी तरह से एप्स्टीन के अपराधों से कैसे जुड़े थे। इन फाइलों में उड़ान लॉग, संपर्क सूचियां, पीड़ितों के बयान, पत्राचार, संभवतः अज्ञात व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। एप्स्टीन की फाइलों में कई लोकप्रिय लोगों के नाम हैं, जिनमें राजनेता, व्यवसायी, मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। फरवरी 2025 में दस्तावेजों का पहला बैच जारी किया गया था, जिसमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के नाम शामिल थे। हालांकि फाइलों में नाम होना सीधे तौर पर दोषी होने के संबंध नहीं है। गर्सन मैक्सवेल एप्स्टीन की साथी थी, जो बाल यौन शोषण करने वाले फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन द्वारा दुर्व्यवहार के लिए लड़कियों को तैयार करती थी, उनका यौन शोषण करती थी। वर्तमान में युवा लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाने और उनका दुरुपयोग करने में उनकी मदद करने के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रही है। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।